बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम जो आपको बताएंगे उसके बारे में सब मुसलमानों को जानना बहुत ज़रूरी है। नाजरीन, हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, कहते हैं, मेरे मोहल्ले में एक शख्स ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। मौत के बिल्कुल करीब था। लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि जनाब एक शख्स मरने वाला है, आप तशरीफ़ लाई और इसको कलमा पढ़ने की तलकीन कीजिए। हज़रत मौलाना फरमाते हैं, बस मैं इस मरने वाले शख्स के पास पहुंच गया, इसके पास जाके बैठ गया। इसके पास आसपास के अजीज़ व कारब भी मौजूद थे जो कि इसके मरने का इंतज़ार कर। मरने वाले की आंखें एक जगह खड़ी थीं, जैसे वो किसी चीज़ को घूर रहा हो, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। अल्लाह पाक ने इसको बोलने की तौफीक दी और वो लगातार रोने लगा और कहने लगा, मेरे बच्चे कहाँ हैं। नाजरीन, वो वक्त ऐसा होता है कि इंसान को हर चीज़ भूल जाती है। ना दौलत याद आती है, ना शोहरत याद आती है, ना बैंक बैलेंस याद आता है, ना गाड़ी, यहाँ तक कि इस वक्त माँ बाप और बहन भाई भी याद नहीं आते। इस मरने वाले आदमी के साथ भी कुछ इस तरह ही से था। वो रोए जा रहा था और कहे जा रहा था, मेरे बच्चे कहाँ हैं, इनको बुला लाओ। इस तरह बच्चों को लाया जाता है और उसके पास बिठाया जाता है और वो दोबारा रोता हुआ कहता है, मेरी बीवी कहाँ है, मेरी बीवी को लाओ। बीवी दौड़ती हुई आती है और इसके पास बैठ जाती है और वो रोता जा रहा है और कहता जा रहा है, तुम लोगों को देखकर मेरा दिल रो रहा है। मैं सोच रहा हूँ मेरे चले जाने के बाद तुम लोगों का क्या बनेगा। इंसान जब आखिरी सांसें ले रहा होता है और इसके बच्चे इसके सामने आते हैं तो वो ये बात भूल जाता है कि मरने के बाद इसके साथ क्या होगा। इसको बस एक ही फिक्र होती है, बस एक ही बात का डर होता है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या बनेगा। कौन इनको मेरी नज़रों से देखेगा, कौन इनको मेरी जैसी मोहब्बत करेगा। मेरे बाद मेरे बच्चों को कोई पानी भी पिलाएगा या नहीं, मेरे भूखे बच्चों को कोई खाना भी खिलाएगा या नहीं। मेरे चले जाने के बाद मेरे ख़ानदान में से कोई इनका ख्याल रखेगा या नहीं, मेरी तरह कोई इनकी फ़िक्र करेगा या नहीं। बस वो रोए जा रहा है और अपनी बीवी को वसीयत किए जा रहा है, मैं तो जा रहा हूँ, मेरे जाने के बाद तुम बस एक काम करना, मेरे बच्चों को दीन की तालीम देना, इस्लाम के रास्ते पे लगाना। इनके मुंह से जब निकला एक लफ्ज़ अल्लाह तो मेरी वो कब्र को रोशन कर देगा। इनके मुंह से निकला जब कुरान का लफ्ज़ तो मेरी वो कब्र को रोशन कर देगा। खुदारा मेरे बच्चों को कुरान पढ़ाना, इनको दीन की तालीम देना। अल्लाह अकबर। नाजरीन, एक वाक़या पेश करती हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक कब्रिस्तान से गुज़र हुआ और आप क्या देखते हैं, कब्र के अंदर मुर्दे को दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। इसकी कब्र जहन्नम के घड़ों में से एक गड्ढा बन चुकी है। मुर्दा चीहो पुकार कर रहा है। बस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे निकल जाते हैं और जब इनकी वापसी इसी रास्ते से होती है और वो इसी कब्रिस्तान से गुजरते हैं तो क्या देखते हैं कि वही शख्स जिसको सख्त अजाब हो रहा था, जिसकी कब्र जहन्नम का गड्ढा बनी हुई थी, अब वही शख्स जन्नत में टहल रहा है। सुबहान अल्लाह। इसकी कब्र बागों, जन्नत के बागों में से एक बाग बन चुकी है। उन्होंने अल्लाह के हजूर हाथ बुलंद किए और फरमाया, ए अल्लाह, थोड़ी देर पहले इस शख्स की कब्र जन्नत के गढ़ों में से एक गड़ा थी, थोड़ी ही देर में जन्नत के बागों में से एक बाग कैसे बन गई। तो अल्लाह पाक ने अरशाद फरमाया, ए मूसा, ये शख्स जब फोत हुआ था तो इसकी बीवी हामला थी, जिसको बाद में बेटा पैदा हुआ था। बच्चा जब छोटा था और आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता गया तो इसकी बीवी ने इसको मस्जिद में कुरान सीखने के लिए भेजा और आज वो जब मस्जिद में जाता है और मोहल्ला में इसको सिखाता है तस्मिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अकबर। आज इस बच्चे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी है और मुझे हया आती है कि एक छोटा बच्चा मेरा नाम ले और मैं अपना नाम लेने वाले इतने छोटे बच्चे के बाप को जहन्नम में डालूं। मेरी रहमत गवारा नहीं करती। सुबहान अल्लाह। ऐ ईमान वालो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कब्रें रोशन रहें तो अपने बच्चों को कुरान सिखाओ, अपने बच्चों को दीन के रास्ते पर लगाओ। नाजरीन, जब इंसान की रूह निकलती है, इंसान का मुंह खुल जाता है। इंसान की रूह इंसान के पैरों से निकलकर ऊपर की तरफ आती है।
تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان پہلی بار فرشتے اور شیطان کو دیکھتا ہے، اور وہ یہ مرحلہ ہوتا ہے جب روح دل و پھیپھڑوں تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب انسان شیطان اور فرشتے کو دیکھتا ہے، ایک طرف شیطان اس کو ورگلا رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کی زبان اس کے اعمال کے مطابق آواز نکالتی ہے۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے تو پھر اس کا دماغ اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، اور اگر نمازی نہیں ہوتا اور نیک نہیں ہوتا تو شیطان کے مشورے قبول کر لیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ تھا آج کا واقعہ، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔